नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड। आखिर सिंक्रोनस स्पीड हमें किसे कहते हैं, और यह सवाल अगर इंटरव्यू में अगर आएगा तो आपको किस तरह से जवाब देना है ताकि जो इंप्रेशन है वो अच्छा बने। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सिंक्रोनस स्पीड जानने से पहले हम लोग को मोटर के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। मतलब कि मोटर क्या होता है कि हमारा मोटर का दो पार्ट होता है। एक होता है कि हमारा स्टेटर, जिसपे क्या होता है कि हमारा वाइंडिंग क्या होता है, और दूसरा होता है कि हमारा रोटर। ठीक है, इस तरह से हमारा स्लॉट्स बने होते हैं मोटर में। ये हमारा हो गया बाहर का पार्ट स्टेटर, STAT और स्टेटर, और ये अंदर का पार्ट हो गया हमारा रोटर, जो क्या करता है, रोटेट करता है। और इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारा कॉइल रहता है, ये स्लॉट्स के अंदर जो कॉइल जो हमारा इंसर्ट रहता है, इस पर क्या होगा तो मान लीजिए कि देखिए इस तरह से हमारा क्या है, स्लॉट्स है। ठीक है, ये अंदर का पार्ट है। तो इस पर क्या होता है कि हमारा वाइंडिंग क्या रहता है वायर से। ठीक है, कॉपर का वायर से वाइंडिंग क्या रहता है। तो इस पर जैसे ही क्या होगा कि करंट जब जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि हमारा रोटेट करता है। ये इस तरह से क्या करता है, हमारा रोटेट करेगा। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा तो ये जो रोटर है हमारा, ये अंदर में इस पर भी क्या होता है, कंडक्टर बार होते हैं, और इस पर क्या होता है कि फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोटर हमारा रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो ये तो कहानी होगा किस तरह से हमारा रोटर रोटेट करता है। लेकिन ये जो कॉइल के कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि हमारा रोटेटिंग नेचर का बनता है, जो क्या करता है कि एयर गैप के बीच में रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा रोटेट करता है इसके बीच में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब सिंक्रोनस स्पीड कहने का मतलब कि इसको हम लोग NS से बोलते हैं, NS। अब बात करते हैं कि आखिर ये कितना का स्पीड से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेट करता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, NS = 120F/P, जो कि NS को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये F हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। इंडिया की फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं 50 हर्ट्ज, ये फिक्स है। और ये पोल हो गया नंबर ऑफ पोल, मतलब कि कितने पोल का हमारा मोटर है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि मोटर का हम लोग जो स्पीड जो रोटेट करता है मोटर, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, उसको हम लोग RPM में नापते हैं। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में मोटर कितना स्पीड रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी नापने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, NS = 120F/P। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो 2 पोल का जो मोटर है, मतलब कि 2 पोल का मोटर लिए, तो 2 पोल कहने का मतलब क्या, एक हमारा नॉर्थ पोल होगा और एक हमारा साउथ पोल होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर बैठा कर देखते हैं कि आखिर उसका सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है। तो NS = 120F, फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया कितना है, 50 हर्ट्ज है, और पोल कितना हम लोग लिए हैं, 2 पोल का मोटर है। तो यहाँ पर 2 कर देंगे, इसको अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3000 RPM हो जाएगा, 3000 RPM। मतलब कि जो अगर 2 पोल का अगर मोटर लेंगे तो कितना होगा, 3000 RPM हमारा आएगा सिंक्रोनस स्पीड। जो मतलब कि 1 मिनट में 3000 बार मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, यही अगर हम लेते हैं 4 पोल लेते हैं, मतलब कि इस तरह से ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 4 पोल कर लिए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में बैठा के देखते हैं। तो 120 × 50/4, इसको हम लोग काट देंगे 30 बार में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1500 RPM, 1500 RPM, मतलब कि 4 पोल पे कितना हमारा आ रहा है, 1500। इसी तरह से हम 6 पोल पे भी देख लेते हैं। तो NS = 120F/, ये P कितना हम लोग ले लिए, 6 पोल। 6 पोल कहने का मतलब कि ये हमारा हो गया 2 पोल का, ये हमारा हो गया 4 पोल का, और ये हमारा हो गया 6 पोल का मोटर। ठीक है, जो कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में ये हो जाएगा कितना हमारा, 1000 RPM। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग पोल को संख्या मतलब बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे वेरी मतलब हो रहा है। सिंक्रोनस स्पीड क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। जैसे 2 पोल पे 3000 हुआ, 4 पोल पे 1500, और 6 पोल पे 1000। मतलब क्या कि जैसे जैसे हम लोग पोल बढ़ाएंगे वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड जो है वो हमारा कम होगा। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, जिसपे हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। अब एक चीज़ और आता है, NR, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटर स्पीड। रोटर स्पीड, रोटर स्पीड क्या होता है, जिसपे क्या होता है कि हमारा ये रोटर रोटेट करता है। ठीक
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका देखिए, इसका जैसे कि आप नंबर प्लेट देख रहे होंगे, मोटर का नंबर प्लेट रहता है, उस पर क्या होता है कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड भी दिया रहता है और रोटर स्पीड भी दिया रहता है। तो मान लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड किसी भी मोटर का, मान लीजिए कि 2 पोल का मोटर है, तो इसका सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम है। तो एनआर जो होगा इसका, जो रोटर स्पीड, वो 3000 नहीं होगा, इससे कुछ कम होगा। ये हो सकता है 2800 आरपीएम हो या फिर 2900 आरपीएम हो, मतलब कि इससे कम होगा। जो एनआर जो हमारा होता है रोटर स्पीड, वो एनएस से क्या होता है, हमेशा कम होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे रोटेट करता है एनएस का स्पीड पे। और एनआर जो क्या आता है वो हमारा ये रोटर रोटेट करता है, इसके अंदर जो रोटर लगा हुआ वो हमारा रोटेट करता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो भी हमारा क्या हुआ, जो NS = 120F/P है, तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी तो हमारा फिक्स है, तो NS किस पे डिपेंड करेगा, मेनली हमारा पोल पे है कि कितने पोल का वो मोटर है। अब मोटर में भी अलग अलग पोल रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। अगर यह सवाल अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ यही जवाब देना है, द स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, मतलब कि वह स्पीड जिस पे क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद भी आया हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।